Hello students, today we are going to discuss our next topic in the chapter surface chemistry, and that is mechanism of homogeneous catalytic reactions. In our previous video we discussed about homogeneous catalysis and heterogeneous catalysis. In this video we are going to discuss their mechanism, and first of all we are going to discuss the mechanism of homogeneous catalytic reactions. तो आइए बेटा हम देखते हैं कि मैकेनिज्म क्या है। एक थ्योरी दी गई, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि अगर हमारे पास जो कैटलिस्ट है वो हमारे किसी एक रिएक्टेंट के साथ कंबाइन हो जाए और इंटरमीडिएट फॉर्म करे। सबसे पहले उस थ्योरी में ये प्रपोजल दिया गया कि द कैटलिस्ट कंबाइंस विद वन ऑफ द रिएक्टेंट टू फॉर्म एन इंटरमीडिएट, कि किसी भी एक रिएक्टेंट के साथ पहले हमारा कैटलिस्ट कंबाइन हो और एक इंटरमीडिएट फॉर्म करे, और फिर वो इंटरमीडिएट डिकम्पोज हो करके दूसरे रिएक्टेंट के साथ किसी और रिएक्टेंट के साथ कंबाइन करे, जिससे हमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो और कैटलिस्ट रीजनरेट हो बाय द एंड ऑफ द रिएक्शन। इंटरमीडिएट कंपाउंड बीइंग अनस्टेबल either decomposes or combines with the other reactant to form the product and the catalyst is regenerated. आइए एक बार इसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। इन अवर प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट होमोजेनियस कैटालिसिस विद एन एग्जाम्पल विच इज सल्फर डाइऑक्साइड react with oxygen in the presence of nitric oxides give sulfur trioxide। हमने ये एग्जाम्पल दी थी। इस एग्जाम्पल के मैकेनिज्म को देखने की कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रपोज्ड थ्योरी। सबसे पहले हमारा जो कैटलिस्ट है विच इज़ नाइट्रिक ऑक्साइड, वो किसी एक रिएक्टेंट के साथ कंबाइन करेगा और एक इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा, और हमारे पास ये इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ। ये इंटरमीडिएट फर्दर हमारे दूसरे रिएक्टेंट के साथ कंबाइन हो करके हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट हमारा दे देगा, और साथ में हमारा कैटलिस्ट भी रीजनरेट कर देगा। तो ये हमारे पास जो थी ये प्रपोज्ड अकॉर्डिंग टू प्रपोज्ड थ्योरी हमारे पास होमोजेनस कैटालिटिक रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है हम उसे इस तरह देखते हैं। इसी तरह हमारे पास मैकेनिज्म है हिट्रोजीनियस कैटालिटिक रिएक्शंस का भी एक प्रपोज्ड मैकेनिज्म है, जिसमें कहा गया है कि हिट्रोजीनियस कैटालिसिस जो कि एक सरफेस फिनोमिना है और वो 5 स्टेप्स फॉलो करते हुए प्रोसीड होता है। तो देख लेते हैं वो कौन कौन से स्टेप्स हैं। सबसे पहले कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट्स एट द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट। वो कहते हैं कि इस मैकेनिज्म में होता क्या होगा कि सबसे पहले रिएक्टेंट्स के सरफेस के ऊपर कैटालिस्ट के सरफेस के ऊपर रिएक्टेंट्स आकर के डिफ्यूज होते होंगे। उसके बाद एड्सॉर्प्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एट द एक्टिव साइट, और कैटालिस्ट के सरफेस के ऊपर एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस जो है वो फॉलो होता होगा। उसके बाद अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑन द सरफेस ऑफ द कैटालिस्ट। कैटालिस्ट के सरफेस के ऊपर क्या होता होगा, केमिकल रिएक्शन, यानी कि कोई केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन या फिर ब्रेकिंग वहाँ पे अकर होती है। उसके बाद डिसॉर्प्शन ऑफ द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल फ्रॉम द सरफेस। सरफेस पर से प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स की डिसॉर्प्शन होना, यानी कि उसका बॉन्ड ब्रेक होना, कैटालिस्ट से अलग होना। डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट्स अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कैटालिस्ट, और प्रोडक्ट्स का कैटालिस्ट के सरफेस को पूरी तरह से छोड़ देना, वो हमारे पास डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट जो है लास्ट स्टेप में होता होगा। तो इसके हमने डायग्रामेटिकली इसे बनाने की कोशिश की है। मान लीजिए ये हमारे पास है कैटालिटिक सरफेस, ये कैटालिस्ट का सरफेस है और ए और बी हमारे पास जो हैं हमारे रिएक्टेंट्स हैं। सबसे पहले डिफ्यूजन हो करके ये पार्शली इसके सरफेस पे अट्रैक्ट होने की कोशिश करता होगा। यहाँ पे एड्सॉर्प्शन जो है वो अकर हो रही है, यानी कि जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं वो कैटालिस्ट के सरफेस पे एड्सॉर्ब होना स्टार्ट हो गए। उसके बाद एक केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हुआ, जिससे हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं उन्होंने बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग स्टार्ट की, जिससे कि वो बाद में कैटालिस्ट के
सरफेस से अलग होकर के एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होगा। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि इस मैकेनिज्म में केमिसॉर्प्शन हो रही है। Chemical adsorption on the surface of catalyst is basically the mechanism for the heterogeneous catalysis। ठीक है बेटा, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद अगर हम बात करें इम्पॉर्टेंट फीचर्स की heterogeneous catalysis के, तो हमारे पास heterogeneous catalyst में इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या हैं। सबसे पहला फीचर है एक्टिविटी बेटा। एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट मीन्स कि हमारे जो कैटलिस्ट है उसकी कितनी कैपेसिटी है हमारी रिएक्शन को जो रेट है वो इंक्रीज करने की, कैपेसिटी टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन। उसके बाद है सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट इज इट्स एबिलिटी टू डायरेक्ट अ रिएक्शन टू यील्ड और टू गिव अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। एक डिजायर्ड प्रोडक्ट ही आए उसके लिए हमारे जो कैटलिस्ट है उसमें एक पर्टिकुलर आप कह सकते हैं कि क्षमता होनी चाहिए कि वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट दे। कैटलिस्ट के बेटा चेंज होने पर, सिलेक्टिविटी का मतलब है कैटलिस्ट अगर हमारा चेंज हुआ तो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा। स्पेसिफिसिटी, ये देखिए, ये इस पॉइंट से आपको ज़्यादा समझ आएगा। एक्शन ऑफ कैटलिस्ट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। कैटलिस्ट का एक्शन जो होता है वो हाईली स्पेसिफिक होता है नेचर में। इसका क्या मतलब है कि गिवन सब्सटेंस एक्ट एज अ कैटलिस्ट ओनली इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन। एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो चीज़ कैटलिस्ट का काम कर रही है वो उसी रिएक्शन पर अप्लाई हो रही है। अगर कोई और रिएक्शन है और आपने सेम कैटलिस्ट ले लिया है तो ज़रूरी नहीं है कि उस कैटलिस्ट की प्रेजेंस से आपकी रिएक्शन का रेट बढ़ेगा ही, यानी कि आपकी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी लोअर्स आएगी ही, कम होगी ही, ऐसा ज़रूरी नहीं है। स्पेसिफिक है, एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर कैटालिस्ट होता है एंड नॉट फॉर ऑल द रिएक्शन। एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ही होगा वो, सभी रिएक्शंस के में आप एक ही तरह के कैटालिस्ट यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज कैटालिस्ट आर स्पेसिफिक इन नेचर। तो हमारे पास 3 फीचर आ गए, एक्टिविटी, सिलेक्टिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। उसके बाद है हमारे पास अपना नया टॉपिक दैट इज शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस बाय जियोलाइट्स। बेटा शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट होते हैं हमारे पास कुछ, ठीक है। इसमें हम जियोलाइट्स की एग्जाम्पल को लेकर के चलेंगे। कहते हैं द कैटालिटिक रिएक्शन दैट डिपेंड्स अपॉन द पोर स्ट्रक्चर ऑफ द कैटालिस्ट एंड द साइज ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स कॉल्ड शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस। सबसे पहले समझने वाली बात क्या है, शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस है क्या बेटा। वो कहते हैं कि ऐसी कैटालिटिक रिएक्शंस जिसमें कैटालिस्ट के पोर्स का साइज जो है उस पे बेस्ड हो रिएक्शन। कैटालिस्ट के पोर्स के साइज पर, रिएक्टेंट्स के साइजेस पे, प्रोडक्ट्स के साइजेस पर बेस्ड हो, यानी कि इट्स अबाउट साइजेस। साइज समझते हैं बेटा, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि कुछ ऐसा जो इसमें फिट आ जाए, यानी कि साइज बेस्ड हो गई हैं। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि ऐसे बेटा पोरस चीजें होती हैं जिनमें महीन छिद्र हों, अगर आप ये कहें तो, राइट, छिद्रों वाली चीजें। यानी कि वो कह रहे हैं कि कैटालिस्ट ऐसा होगा जो कि पोरस स्ट्रक्चर का होगा, जिसमें कुछ पर्टिकुलर चीजें फिट हों, ऐसी कैविटीज होंगी उसमें प्रेजेंट, राइट। तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें पोर स्ट्रक्चर हो कैटालिस्ट का और साइज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स भी क्या हो, डिपेंडेंट हो, मतलब कि उनका भी साइज जो है वो मैटर करता हो। ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस के। हाँ जी, हमें शेप से बहुत ज़्यादा जो है देखना पड़ेगा, मतलब शेप का ध्यान रखा गया हो जिन रिएक्शंस में। जियोलाइट्स हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं कैटालिस्ट के। जियोलाइट्स आर गुड शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट्स बिकॉज ऑफ देयर हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स। बेटा जियोलाइट का स्ट्रक्चर एक, मतलब कि आप कह लो कि
एक 3 डायमेंशनल स्फीयर की तरह होता है, लेकिन उसमें बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी कैविटीज़ होती हैं। ठीक है, तो उसमें हमारी अगर हम कोई चीज़ फिट करवाना चाहें तो वो आकर के फिट होती है, लेकिन हाँ साइज जो उस कैविटी का है वही होना चाहिए। जियोलाइट की कैविटी का जो साइज है उसमें जो मॉलिक्यूल आकर के बैठेगा उसका साइज भी उसे मैच करता हुआ होना चाहिए। तो हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर होता है जियोलाइट का। दे आर माइक्रोपोरस एल्यूमिनोसिलिकेट्स। बेसिकली जियोलाइट्स होते क्या है बेटा, वो माइक्रोपोरस बहुत ही महीन छिद्रों वाले एल्यूमिनोसिलिकेट्स होते हैं विथ 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ सिलिकेट्स। बेसिकली सिलिकेट्स की 3 डायमेंशनल चेन्स कह लो या 3 डायमेंशनल क्लस्टर इज द राइट वर्ड, क्लस्टर होता है। ठीक है, जिसमें सिलिकॉन के कुछ एटम्स को एल्यूमिनियम के कुछ एटम से रिप्लेस कर दिया जाता है और एल्यूमिनियम ऑक्सीजन सिलिकॉन की लिंकेजेस बन करके हमारे पास क्या बन जाते हैं, बड़ी बड़ी फ्रेमवर्क बनाए जाते हैं। The reactions taking place in zeolites depend upon the size and shape of the reactant and product molecules as well as pores and cavities of the zeolites. तो रिएक्शन जो होंगी जियोलाइट में वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती हैं कि हाँ जी हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स के साइजेस और शेप्स कैसी हैं, और साथ ही में जियोलाइट के पास जियोलाइट के पोर्स का साइज या फिर उनकी कैविटीज का साइज क्या है, इन चीज़ों पे ये रिएक्शंस डिपेंड करती होंगी। यूजेस देख लेते हैं। कहते हैं जियोलाइट्स आर बीइंग वाइडली यूज्ड एज कैटालिस्ट इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। जियोलाइट्स को पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है फॉर क्रैकिंग द हाइड्रोकार्बन्स को तोड़ने के लिए। इंपॉर्टेंट जियोलाइट कैटालिस्ट यूज्ड इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री इज ZSM5। ZSM5 बेटा कैटालिस्ट का नाम है जियोलाइट का, जो कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इट कन्वर्ट्स अल्कोहल डायरेक्टली इनटू गैसोलीन। इस कैटालिस्ट के रिएक्शन में डालने पर अल्कोहल्स डायरेक्टली किस में चेंज हो जाते हैं, पेट्रोल में, गैसोलीन में चेंज हो जाते हैं। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि इसमें डिहाइड्रेशन कर देता है। ZSM जो हमारे पास जियोलाइट प्रेजेंट है ZSM5, वो रिएक्शन में अगर उसे डाल दिया जाए तो वो डिहाइड्रेशन कर देता है और हाइड्रोकार्बन उससे फॉर्म हो जाते हैं। अब अल्कोहल में से अगर डिहाइड्रेशन करके ऑक्सीजन रिमूव कर ली जाए, राइट, तो हमारे पास पीछे क्या बच जाएगी, हाइड्रोकार्बन चेन ही बच जाएगी, राइट बेटा। बस होता कैसे है, बेसिकली मैंने आपको कहा है कि कुछ मतलब ऐसे स्फीयर्स में कुछ कैविटीज होती हैं हमारे पास इसमें, तो इन कैविटीज में ये वाटर को ट्रैप कर लेता है। ZSM जियोलाइट वाटर को अपनी कैविटीज में ट्रैप कर देता है और बॉयल ऑफ कर देता है बेटा। बॉयल ऑफ मीन्स उसे रिएक्शन में से उड़ा देता है। ये इसका मैकेनिज्म है काम करने का। बेसिकली जियोलाइट्स अपने में एक स्पेसिफिक साइज की चीज़ों को ट्रैप करके उन्हें रिमूव कर देते हैं रिएक्शन में से। उन्हें इसलिए फिर इस्तेमाल किया जाता है रिएक्शंस में। लेकिन ये बात ध्यान में रखने वाली है कि वाटर मॉलिक्यूल ही उसमें ट्रैप होगा। अगर उससे बड़ा या उससे छोटे साइज के मॉलिक्यूल्स को उस पर ट्रैप करवाया जाएगा तो वो ट्रैप नहीं होंगे, ना ही वो रिमूव हो पाएंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर साइज जो कि कैविटी से मैच करता हो वही बेटा इसमें रिमूव होंगे। आई होप आपको ये सारा समझ आ गया हो। आज के लिए इतना ही।